भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 की धारा 414 जो शांति बनाए रखने या सदाचार के लिए सुरक्षा की मांग करने वाले या जमानतदार को स्वीकार करने से इनकार करने या अस्वीकार करने वाले आदेशों से अपील अपील फ्रॉम ऑर्डर्स रिक्वायरिंग सिक्योरिटी और रिफ्यूजल टू एक्सेप्ट और रिजेक्टिंग श्योरिटी फॉर कीपिंग पीस और गुड बिहेवियर से संबंधित है। धारा 414 शांति बनाए रखने या सदाचार के लिए सुरक्षा की मांग करने वाले या जमानतदार को स्वीकार करने से इनकार करने या अस्वीकार करने वाले आदेशों से अपील। यह धारा उन व्यक्तियों को अपील का अधिकार प्रदान करती है जिन्हें मजिस्ट्रेट द्वारा शांति बनाए रखने या सदाचार के लिए सुरक्षा जैसे बंद पत्र भरने का आदेश दिया गया हो या जिनके जमानतदार श्योरिटी को अस्वीकार कर दिया गया हो। यह सुनिश्चित करती है कि ऐसे आदेशों के खिलाफ भी न्यायिक समीक्षा का अवसर मिले। कोई भी व्यक्ति आई जिसे धारा 136 के अधीन शांति बनाए रखने या सदाचार के लिए सुरक्षा देने का आदेश दिया गया है, या आई जो धारा 140 के अधीन किसी जमानतदार को स्वीकार करने से इनकार करने या अस्वीकार करने वाले किसी आदेश से व्यथित है, ऐसे आदेश के विरुद्ध सत्र न्यायालय कोर्ट ऑफ सेशन में अपील कर सकता है। सरल शब्दों में समझने के लिए इसे तोड़कर देखते हैं। ओ कौन अपील कर सकता है? कोई भी व्यक्ति। ओ किन आदेशों के खिलाफ अपील कर सकता है? 1. धारा 126 के तहत दिए गए आदेश के खिलाफ। धारा 136 मजिस्ट्रेट को यह शक्ति देती है कि वह किसी व्यक्ति को भविष्य में शांति भंग न करने या सदाचारी बने रहने के लिए एक निश्चित राशि की सुरक्षा सिक्योरिटी देने जैसे बंधपत्र भरने का आदेश दे सके। यदि किसी व्यक्ति को ऐसा आदेश दिया गया है तो वह इसके खिलाफ अपील कर सकता है। 2. धारा 140 के तहत दिए गए आदेश के खिलाफ। धारा 140 उन जमानतदारों श्रिटी से संबंधित है जिन्हें शांति या सदाचार बनाए रखने के लिए बंध पत्र के संबंध में प्रस्तावित किया जाता है। यदि मजिस्ट्रेट ने किसी जमानतदार को स्वीकार करने से इनकार कर दिया है या उसे अस्वीकार कर दिया है और इससे कोई व्यक्ति जिसने जमानतदार पेश किया था व्यथित है तो वह इसके खिलाफ अपील कर सकता है। अपील कहाँ होगी? ऐसे सभी आदेशों के खिलाफ अपील सत्र न्यायालय कोर्ट ऑफ सेशन में की जाएगी। परंतु इस धारा में कुछ भी उन व्यक्तियों पर लागू नहीं होगा जिनके विरुद्ध धारा 141 की उपधारा 2 या उपधारा 4 के प्रावधानों के अनुसार कार्यवाही सत्र न्यायाधीश के समक्ष रखी गई है। सरल शब्दों में समझने के लिए यह परंतु खंड अपवाद बताता है। यह धारा उन मामलों पर लागू नहीं होगी जहां धारा 141 की उपधारा 2 के तहत कार्यवाही मजिस्ट्रेट ने स्वयं पाया कि सुरक्षा के लिए पर्याप्त कारण नहीं है और उसने कार्यवाही को समाप्त कर दिया, या उसने धारा 128 के तहत कार्यवाही को सत्र न्यायाधीश को भेजा था। धारा 141 की उपधारा 4 के तहत कार्यवाही किसी व्यक्ति को कारावास की सजा सुनाई गई है और उसे सुरक्षा देने का आदेश दिया गया है और ऐसे मामले को सत्र न्यायाधीश के समक्ष रखा गया है। महत्व ये अपवाद उन स्थितियों से संबंधित हैं जहां मामला पहले ही सत्र न्यायाधीश के स्तर पर या उससे उच्च स्तर पर देखा जा चुका है, या जहां मजिस्ट्रेट ने स्वयं कोई अंतिम प्रतिकूल आदेश नहीं दिया है। यदि मामला पहले ही सत्र न्यायाधीश के समक्ष है तो उसी सत्र न्यायालय में अपील का कोई औचित्य नहीं है। इस धारा का समग्र महत्व। प्रक्रियात्मक निष्पक्षता। यह धारा उन व्यक्तियों को अपील का अधिकार देती है जिनके विरुद्ध शांति या सदाचार बनाए रखने के लिए प्रतिबंधात्मक आदेश पारित किए गए हैं या जिनके जमानतदार अस्वीकार किए गए हैं। यह सुनिश्चित करती है कि ऐसे आदेशों की भी न्यायिक समीक्षा हो सके। व्यक्तिगत स्वतंत्रता का संरक्षण। शांति बनाए रखने या सदाचार के लिए सुरक्षा की मांग अक्सर व्यक्ति की स्वतंत्रता पर एक प्रतिबंध होती है। अपील का अधिकार यह सुनिश्चित करता है कि ऐसे प्रतिबंध उचित और कानूनी हों। न्यायिक जवाबदेही। यह मजिस्ट्रेटों को ऐसे आदेश पारित करते समय अधिक सावधान रहने के लिए प्रोत्साहित करती है क्योंकि उनके निर्णयों की सत्र न्यायालय द्वारा समीक्षा की जा सकती है। अपील का अधिकार। यह आपराधिक न्याय प्रणाली में
अपील के अधिकार के महत्वपूर्ण विस्तारों में से एक है, जो केवल दोष सिद्धि और सजा तक सीमित नहीं है, बल्कि कुछ अन्य प्रतिबंधात्मक आदेशों तक भी फैला हुआ है। संक्षेप में, धारा 414 किसी भी व्यक्ति को सत्र न्यायालय में अपील करने का अधिकार देती है यदि उसे मजिस्ट्रेट द्वारा शांति बनाए रखने या सदाचार के लिए सुरक्षा देने का आदेश दिया गया हो, धारा 136, या यदि धारा 140 के तहत उसके किसी जमानतदार को स्वीकार करने से इनकार कर दिया गया हो या उसे अस्वीकार कर दिया गया हो। हालांकि यह प्रावधान उन मामलों पर लागू नहीं होता जहां धारा 141 की उपधारा 2 या 4 के तहत कार्यवाही पहले ही सत्र न्यायाधीश के समक्ष रखी गई हो। भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 की धारा 415, जो दोष सिद्धियों से अपील्स फ्रॉम कन्विक्शंस से संबंधित है। धारा 415 दोष सिद्धियों से अपील। यह धारा विभिन्न न्यायालयों द्वारा की गई दोष सिद्धियों के खिलाफ अपील करने के अधिकार और किस न्यायालय में अपील की जाएगी इसका विस्तार से वर्णन करती है। यह आपराधिक न्याय प्रणाली में अपीलीय पदानुक्रम को स्पष्ट करती है। एक, कोई भी व्यक्ति जो उच्च न्यायालय हाई कोर्ट द्वारा उसके असाधारण मूल आपराधिक क्षेत्राधिकार एक्स्ट्रॉर्डिनरी ओरिजिनल क्रिमिनल ज्यूरिसडिक्शन में आयोजित विचारण ट्रायल पर दोषी ठहराया गया है, उच्चतम न्यायालय सुप्रीम कोर्ट में अपील कर सकता है। सरल शब्दों में, अगर हाई कोर्ट ने सीधे अपने असाधारण मूल आपराधिक क्षेत्राधिकार के तहत, यानी वह खुद ही निचली अदालत की तरह मामले की सुनवाई कर रहा था, किसी का मुकदमा चलाया और उसे दोषी ठहराया, तो वह व्यक्ति सीधे सुप्रीम कोर्ट में अपील कर सकता है। महत्व, यह बहुत दुर्लभ मामला होता है, लेकिन यह सुनिश्चित करता है कि हाई कोर्ट के मूल क्षेत्राधिकार में हुए फैसले की अपील के लिए उच्चतम न्यायिक मंच उपलब्ध हो। पाउज, कोई भी व्यक्ति जो सत्र न्यायाधीश, सेशंस जज या अपर सत्र न्यायाधीश, एडिशनल सेशंस जज द्वारा आयोजित विचारण पर दोषी ठहराया गया है या किसी अन्य न्यायालय द्वारा आयोजित विचारण पर दोषी ठहराया गया है जिसमें उसके खिलाफ या उसी विचारण में दोषी ठहराए गए किसी अन्य व्यक्ति के खिलाफ 7 वर्ष से अधिक के कारावास की सजा पारित की गई है, उच्च न्यायालय हाई कोर्ट में अपील कर सकता है। सरल शब्दों में, अगर किसी व्यक्ति को सत्र न्यायाधीश या अपर सत्र न्यायाधीश ने दोषी ठहराया है तो वह हाई कोर्ट में अपील कर सकता है। या अगर किसी अन्य न्यायालय जैसे मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट ने मुकदमा चलाया है और उस मुकदमे में 7 साल से ज़्यादा की जेल की सज़ा दी गई है, चाहे उस व्यक्ति को या उसी मुकदमे में किसी और दोषी को, तो वह व्यक्ति भी हाई कोर्ट में अपील कर सकता है। महत्व, यह सत्र न्यायालय और गंभीर मामलों में मजिस्ट्रेट न्यायालयों के निर्णयों की अपीलीय समीक्षा के लिए मानक प्रक्रिया है। 3, उपधारा 2 में अन्यथा उपबंधित के सिवाय कोई भी व्यक्ति प्रथम वर्ग मजिस्ट्रेट, मैजिस्ट्रेट ऑफ द फर्स्ट क्लास, या द्वितीय वर्ग मजिस्ट्रेट ऑफ द सेकंड क्लास द्वारा आयोजित विचारण पर दोषी ठहराया गया है, या धारा 364 के अधीन दंडित किया गया है, या जिसके संबंध में किसी मजिस्ट्रेट द्वारा धारा 401 के अधीन कोई आदेश किया गया है या सजा पारित की गई है, सत्र न्यायालय कोर्ट ऑफ सेशन में अपील कर सकता है। सरल शब्दों में, उपधारा 2 के मामलों को छोड़कर कोई भी व्यक्ति अगर उसे प्रथम वर्ग मजिस्ट्रेट या द्वितीय वर्ग मजिस्ट्रेट ने दोषी ठहराया है या उसे धारा 364 के अधीन दंडित किया गया है। धारा 364 में दोषी व्यक्ति के खिलाफ विशेष दंड का प्रावधान हो सकता है। उपयोगकर्ता ने धारा 364 नहीं दी है, यह सामान्य जानकारी है, या किसी मजिस्ट्रेट ने उसके संबंध में धारा 401 के तहत कोई आदेश दिया है या सजा सुनाई है। धारा 401 सदाचार की परिवीक्षा या भर्त्सना के बाद रिहाई से संबंधित है। इसका मतलब है कि अगर उस आदेश से कोई व्यक्ति असंतुष्ट है तो वह अपील कर सकता है। ऐसे सभी व्यक्ति सत्र न्यायालय में अपील कर सकते हैं। महत्व, यह मजिस्ट्रेट न्यायालयों के निर्णयों की अपीलीय समीक्षा के लिए मानक प्रक्रिया है। 4, जब भारतीय न्याय संहिता 2023 की धारा 64, धारा 65, धारा 66,
धारा 77, धारा 68, धारा 70 या धारा 38 के अधीन पारित सजा के विरुद्ध अपील दायर की जाती है तो ऐसी अपील दायर करने की तारीख से 6 महीने की अवधि के भीतर निपटाई जाएगी। सरल शब्दों में अगर बीएनएस की धारा 64, 65, 66, 67 और 70 या 71 के तहत दी गई सजा के खिलाफ अपील की जाती है, ये धाराएं आमतौर पर यौन अपराधों जैसे बलात्कार, यौन उत्पीड़न आदि से संबंधित हैं, जैसा कि पहले की धाराओं में देखा गया है। तो उस अपील को दायर होने की तारीख से 6 महीने के अंदर निपटाना, फैसला देना अनिवार्य होगा। महत्व: यह प्रावधान यौन अपराधों जैसे संवेदनशील मामलों में त्वरित न्याय सुनिश्चित करने के लिए है, ताकि पीड़ितों और समाज को लंबी न्यायिक प्रक्रिया से राहत मिल सके। यह समय सीमा ऐसे मामलों में शीघ्र निपटान को प्राथमिकता देती है। जीडीजी एंड शाई इस धारा का समग्र महत्व। धारा 415 भारतीय आपराधिक न्याय प्रणाली में अपीलीय क्षेत्राधिकार की एक विस्तृत रूपरेखा प्रदान करती है। यह सुनिश्चित करती है कि न्यायिक पदानुक्रम का सम्मान, अपीलें उचित अपीलीय न्यायालयों में जाती हैं, मजिस्ट्रेट से सत्र, सत्र से हाई कोर्ट और हाई कोर्ट के मूल क्षेत्राधिकार से सुप्रीम कोर्ट। न्याय तक पहुंच: अभियुक्त को अपने दोष सिद्धि के खिलाफ अपील करने का अधिकार मिलता है, जिससे न्याय की त्रुटियों को सुधारा जा सके। विशेष मामलों में त्वरित निपटान: कुछ संवेदनशील अपराधों जैसे यौन अपराधों से संबंधित अपीलों के लिए एक समय सीमा निर्धारित करके त्वरित न्याय को बढ़ावा मिलता है। कानूनी निश्चितता: यह स्पष्ट रूप से बताता है कि कौन सा न्यायालय किस प्रकार के निर्णय के खिलाफ अपील की सुनवाई करेगा। संक्षेप में धारा 415 बताती है कि हाई कोर्ट के असाधारण मूल आपराधिक क्षेत्राधिकार से दोषी ठहराया गया व्यक्ति सुप्रीम कोर्ट में अपील कर सकता है। सत्र न्यायाधीश, अपर सत्र न्यायाधीश या किसी अन्य न्यायालय द्वारा 7 साल से अधिक की जेल वाले मामले में दोषी ठहराया गया व्यक्ति हाई कोर्ट में अपील कर सकता है। प्रथम या द्वितीय श्रेणी के मजिस्ट्रेट द्वारा दोषी ठहराया गया व्यक्ति या धारा 364 या 401 के तहत दंडित या आदेशित व्यक्ति सत्र न्यायालय में अपील कर सकता है। इसके अतिरिक्त भारतीय न्याय संहिता की कुछ विशिष्ट यौन अपराधों से संबंधित धाराओं के तहत पारित सज्जाओं के खिलाफ दायर अपीलें 6 महीने के भीतर निपटाना अनिवार्य है। भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 की धारा 416 जो कुछ मामलों में अपील नहीं होगी जब अभियुक्त अपना अपराध स्वीकार कर लेता है, नो अपील इन सर्टेन केसेस व्हेन अक्यूज्ड प्लीड्स गिल्टी से संबंधित है। धारा 416 कुछ मामलों में अपील नहीं होगी जब अभियुक्त अपना अपराध स्वीकार कर लेता है। यह धारा अपील के अधिकार पर एक महत्वपूर्ण प्रतिबंध लगाती है, खासकर उन मामलों में जहां अभियुक्त ने अपने अपराध को स्वीकार प्लीडेड गिल्टी कर लिया हो। इसका मूल सिद्धांत यह है कि यदि अभियुक्त ने स्वेच्छा से अपने अपराध को स्वीकार कर लिया है तो उसे उस दोष सिद्धि के खिलाफ सामान्य अपील का अधिकार नहीं मिलना चाहिए, क्योंकि उसने स्वयं ही न्यायिक प्रक्रिया को सरल बना दिया है। धारा 415 में किसी बात के होते हुए भी जहां किसी अभियुक्त व्यक्ति ने अपराध स्वीकार कर लिया है, प्लीडेड गिल्टी, और उसे ऐसे अभिवचन पर दोष सिद्ध किया गया है, कन्विक्टेड ऑन सच प्ली, वहां कोई अपील नहीं होगी। यदि दोष सिद्धि उच्च न्यायालय हाई कोर्ट द्वारा की गई है, या यदि दोष सिद्धि सत्र न्यायालय कोर्ट ऑफ सेशन या प्रथम या द्वितीय वर्ग मैजिस्ट्रेट ऑफ द फर्स्ट और सेकंड क्लास द्वारा की गई है, सिवाय सज्जा की सीमा या उसकी वैधता के संबंध में। सरल शब्दों में समझने के लिए इसे तोड़कर देखते हैं। मुख्य नियम: यह धारा 415 दोष सिद्धियों से अपील के सामान्य नियमों के बावजूद लागू होती है। अगर कोई अभियुक्त व्यक्ति अपना अपराध स्वीकार कर लेता है, जैसे वह कोर्ट में कहता है कि हाँ मैंने यह अपराध किया है, और उसे उसी स्वीकारोक्ति के आधार पर दोषी ठहराया जाता है, तो ऐसे मामले में कोई अपील नहीं होगी, यानी वह अपनी दोष सिद्धि को चुनौती नहीं दे सकता। अपील न होने की स्थितियां किस न्यायालय द्वारा दोष सिद्धि पर
अगर हाई कोर्ट ने दोषी ठहराया है, यदि हाई कोर्ट ने अभियुक्त की स्वीकारोक्ति के आधार पर उसे दोषी ठहराया है, तो उस दोष सिद्धि के खिलाफ कोई अपील नहीं होगी। आई, अगर सत्र न्यायालय या मजिस्ट्रेट ने दोषी ठहराया है, यदि सत्र न्यायालय या प्रथम या द्वितीय वर्ग मजिस्ट्रेट ने अभियुक्त की स्वीकारोक्ति के आधार पर उसे दोषी ठहराया है, तो दोष सिद्धि के खिलाफ कोई अपील नहीं होगी। लेकिन वह व्यक्ति केवल सजा की सीमा, एक्सटेंट ऑफ द सेंटेंस, या सजा की वैधता, लीगलिटी ऑफ द सेंटेंस के संबंध में अपील कर सकता है। सजा की सीमा, इसका मतलब है कि वह यह अपील कर सकता है कि दी गई सजा बहुत ज्यादा है, जैसे उसे 5 साल की जेल दी गई जबकि उसे लगता है कि 2 साल काफी है। सजा की वैधता, इसका मतलब है कि वह यह अपील कर सकता है कि दी गई सजा कानूनी रूप से वैध नहीं है, जैसे उसे उस अपराध के लिए ऐसी सजा दी गई है जो कानून में है ही नहीं, या कोर्ट के पास ऐसी सजा देने का अधिकार नहीं था। महत्व, न्यायिक संसाधनों का संरक्षण, यह न्यायालयों को उन मामलों में बार बार की अपीलों से बचाता है जहां अभियुक्त ने स्वयं ही अपना अपराध स्वीकार कर लिया है, जिससे न्यायिक संसाधनों का अधिक प्रभावी ढंग से उपयोग हो सके। त्वरित निपटान, यह मामलों के त्वरित निपटान को बढ़ावा देता है, क्योंकि अभियुक्त द्वारा अपराध स्वीकार करने से मुकदमे की लंबी प्रक्रिया से बचा जा सकता है। अपराध स्वीकारोक्ति को प्रोत्साहित करना, यह एक तरह से अभियुक्तों को अपना अपराध स्वीकार करने के लिए प्रोत्साहित करता है, क्योंकि इससे उन्हें अपील की प्रक्रिया से मुक्ति मिल सकती है या कम से कम सजा की समीक्षा का मौका मिल सकता है। न्याय का सिद्धांत, कानूनी सिद्धांत यह है कि यदि किसी व्यक्ति ने स्वयं ही दोषी होने की बात स्वीकार कर ली है, तो उसे उस स्वीकारोक्ति के आधार पर हुई दोष सिद्धि पर प्रश्न उठाने की अनुमति नहीं मिलनी चाहिए, सिवाय सजा से संबंधित स्पष्ट कानूनी मुद्दों के। संरक्षण उपाय मजिस्ट्रेट सत्र न्यायालय के लिए, सजा की सीमा और वैधता के संबंध में अपील की अनुमति देकर यह सुनिश्चित किया जाता है कि अभियुक्त को अत्यधिक या गैर कानूनी सजा न दी जाए, भले ही उसने अपराध स्वीकार कर लिया हो। यह एक सुरक्षा कवच प्रदान करता है। बार कंटिन्यूइंग या क्वेश्चन जा रहा है या संक्षेप में, धारा 416 यह स्पष्ट करती है कि यदि कोई व्यक्ति अपने अपराध को स्वीकार कर लेता है और उसी स्वीकारोक्ति के आधार पर दोषी ठहराया जाता है, तो उस दोष सिद्धि के खिलाफ कोई सामान्य अपील नहीं होगी। यदि दोष सिद्धि हाई कोर्ट द्वारा की गई है, तो बिल्कुल कोई अपील नहीं होगी। यदि दोष सिद्धि सत्र न्यायालय या मजिस्ट्रेट द्वारा की गई है, तो अपील केवल दी गई सजा की मात्रा या उसकी कानूनी वैधता तक ही सीमित रहेगी, न कि स्वयं दोष सिद्धि के विरुद्ध। भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 की धारा 417, जो छोटे मामलों में कोई अपील नहीं, नो अपील इन पेटी केसेस से संबंधित है। धारा 417, छोटे मामलों में कोई अपील नहीं, यह धारा उन मामलों में अपील के अधिकार पर प्रतिबंध लगाती है जहां न्यायालय द्वारा बहुत छोटी सजाएं दी गई हों। इसका उद्देश्य न्यायिक प्रणाली पर छोटे और अपेक्षाकृत महत्वहीन मामलों की अपीलों के अनावश्यक बोझ को कम करना है, जिससे अधिक गंभीर मामलों पर ध्यान केंद्रित किया जा सके। धारा 415 में किसी बात के होते हुए भी किसी दोषी व्यक्ति द्वारा निम्नलिखित में से किसी भी मामले में कोई अपील नहीं होगी, अर्थात सरल शब्दों में धारा 415 जो अपील का सामान्य अधिकार देती है में कुछ भी लिखा हो, फिर भी अगर किसी को नीचे बताई गई छोटी सजाएं मिलती हैं, तो वह दोषी व्यक्ति अपील नहीं कर सकता। जहां उच्च न्यायालय हाई कोर्ट केवल 3 महीने से अधिक की अवधि के लिए कारावास या 1000 रुपये से अधिक के जुर्माने की सजा पारित करता है, या ऐसी कारावास और जुर्माने दोनों की सजा। अर्थ, अगर हाई कोर्ट ने सिर्फ 3 महीने तक की जेल या 8 से 1000 तक का जुर्माना या दोनों की सजा दी है, तो अपील नहीं होगी। जहां सत्र न्यायालय कोर्ट ऑफ सेशन केवल 3 महीने से अधिक की अवधि के लिए कारावास या 200 रुपये से अधिक के जुर्माने की सजा पारित करता है, या ऐसी कारावास और जुर्माने दोनों की सजा। अर्थ, अगर सत्र न्यायालय ने सिर्फ 3 महीने तक की जेल या RS 200 तक का जुर्माना या दोनों की सजा दी है, तो अपील नहीं होगी।
सी, जहां प्रथम वर्ग मजिस्ट्रेट मैजिस्ट्रेट ऑफ द फर्स्ट क्लास केवल 100 रुपये से अधिक के जुर्माने की सजा पारित करता है। या ओ अर्थ, अगर प्रथम वर्ग मजिस्ट्रेट ने सिर्फ आर 100 तक का जुर्माना लगाया है तो अपील नहीं होगी। डी, जहां संक्षिप्त विचारण समरली ट्राइड किए गए मामले में धारा 283 के अधीन कार्य करने के लिए सशक्त मजिस्ट्रेट केवल 200 रुपये से अधिक के जुर्माने की सजा पारित करता है। ओ अर्थ, अगर कोई मामला संक्षिप्त विचारण यानी जल्दी से निपटाया जाने वाला छोटा मामला के रूप में चला है और उसे धारा 233 संक्षिप्त विचारण की शक्ति के तहत काम करने वाले मजिस्ट्रेट ने निपटाया है और उसने सिर्फ आर 200 तक का जुर्माना लगाया है तो अपील नहीं होगी। महत्व, ये सीमाएं बहुत छोटी हैं, जैसे आरसी 100 या आरएस 200 जुर्माना, जो दर्शाती हैं कि कानून बहुत छोटे वित्तीय दंडों के लिए अपील की अनुमति देकर अदालतों का समय बर्बाद नहीं करना चाहता। परंतु ऐसी किसी भी सजा के विरुद्ध अपील लाई जा सकती है यदि कोई अन्य दंड एनी अदर पनिशमेंट उसके साथ संयुक्त किया गया है, लेकिन ऐसी सजा केवल इस आधार पर अपीलीय नहीं होगी कि सरल शब्दों में यह परंतु खंड अपवाद बताता है कि कब अपील की जा सकती है और कब नहीं। ओ अपील तब की जा सकती है यदि दी गई सजा के साथ कोई अन्य अतिरिक्त दंड भी जोड़ा गया हो जो ऊपर वर्णित साधारण कारावास या जुर्माने से अलग हो। लेकिन अपील केवल इन कारणों से नहीं की जा सकती। आय कि दोषी व्यक्ति को शांति बनाए रखने के लिए सुरक्षा प्रस्तुत करने का आदेश दिया गया है। या ओ अर्थ, अगर सज्जा के साथ साथ उसे शांति बनाए रखने के लिए कोई बंध पत्र या सुरक्षा जमा करने को कहा गया है धारा 136 के तहत, तो सिर्फ इसी वजह से अपील नहीं की जा सकती। यह एक अलग कानूनी प्रक्रिया है, सजा का हिस्सा नहीं। आई कि सजा में जुर्माने का भुगतान न करने पर कारावास का निर्देश शामिल है। या ओ अर्थ, अगर सजा में यह भी लिखा है कि अगर जुर्माना नहीं भरा तो जेल जाना होगा, तो सिर्फ इसी वजह से अपील नहीं की जा सकती। यह जुर्माने का एक स्वाभाविक परिणाम है, कोई अतिरिक्त दंड नहीं। आई कि मामले में एक से अधिक जुर्माने की सजा पारित की गई है यदि लगाए गए जुर्माने की कुल राशि मामले के संबंध में यहां पहले निर्दिष्ट राशि से अधिक नहीं है। ओ अर्थ, अगर एक ही मामले में एक से ज्यादा अपराधों के लिए जुर्माना लगाया गया है, जैसे अलग अलग अपराधों के लिए आर्स 50 के 2 जुर्माने, लेकिन उन सभी जुर्मानों की कुल राशि ऊपर बताई गई अधिकतम सीमा से ज्यादा नहीं है, जैसे आर्स 600 या आर्स 200, तो सिर्फ इसी वजह से अपील नहीं की जा सकती। इस धारा का समग्र महत्व, न्यायिक अर्थव्यवस्था। यह धारा न्यायिक प्रणाली पर छोटे मामलों के अनावश्यक अपीलीय बोझ को कम करती है, जिससे न्यायिक संसाधनों को अधिक गंभीर मामलों में केंद्रित किया जा सके। दोष सिद्धि की स्वीकार्यता यह मानता है कि बहुत छोटे दंड के मामलों में अभियुक्त को अपील का लंबा और महंगा मार्ग अपनाने की अनुमति देने की आवश्यकता नहीं है। कानूनी निश्चितता, यह स्पष्ट सीमाएं निर्धारित करती है कि कब अपील का अधिकार उपलब्ध नहीं होगा। अपील के अधिकार का सीमांकन, यह स्पष्ट करता है कि अपील का अधिकार एक पूर्ण अधिकार नहीं है और इसे विधायी मंशा के अनुसार सीमित किया जा सकता है। संक्षेप में, धारा 417 यह निर्धारित करती है कि दोषी व्यक्ति कुछ विशिष्ट छोटे मामलों में अपील नहीं कर सकता है, जहां न्यायालयों ने बहुत कम कारावास की सजा, जैसे हाई कोर्ट और सत्र न्यायालय के लिए 3 महीने तक, या बहुत कम जुर्माने की सजा, जैसे हाई कोर्ट के लिए आर्स 8000 तक, सत्र न्यायालय के लिए आर्स 300 तक, प्रथम वर्ग मजिस्ट्रेट के लिए आर्स 1 तक और संक्षिप्त विचारण में आर्स 300 तक दी हो। हालांकि अगर सज्जा के साथ कोई अन्य दंड भी जोड़ा गया हो तो अपील की जा सकती है, लेकिन सिर्फ शांति बनाए रखने के लिए, सुरक्षा का आदेश, जुर्माने के डिफॉल्ट में जेल या एक से अधिक जुर्मानों का होना यदि कुल राशि सीमा के भीतर हो, अपील का कारण नहीं बनेगा।